हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरु ज्ञानम में। स्टूडेंट्स देखिए, इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, परसेंटेज की एक लेवल 2 प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जो भी प्रॉब्लम मैं आपके स्क्रीन पे बताने वाला हूँ, ये लेवल 2 की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसके पहले आप लोग पहले क्या करिए, फंडामेंटल आपके स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। और अगर आपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं किए हैं तो हमारे पूरा प्लेलिस्ट देखिए और बताइए कि हम प्लेलिस्ट में हमने एक पूरा सीरीज चलाया है, वो सीरीज को आप पहले देखिए। सीरीज देखिए, उसको वॉच कीजिए और बताइए कि उसमें क्या कमियां हैं। आपको क्या करना है, प्रॉब्लम भी बताना है उस सीरीज को देख कर क्या कमियां हैं, और जैसे जैसे आप कमियां बताएंगे हम उस सीरीज को और बेटर कर पाएंगे। ठीक है, तो आते हैं इसमें, देखते हैं ये क्या कह रखा है। ए मैन बाइज ए हाउस फॉर 1 लाख। 1 लाख में भैया घर खरीद लिया, जो आज मतलब इस परिवेश में नहीं मिल सकता इंडिया में। ठीक है, कहीं बाहर का होगा। और उस क्या कर दिया, उसको रेंट पे भी चढ़ा दिया। वाह। ठीक है, ही पुट 12.5% ऑफ ईच मंथ रेंट असाइड फॉर द अपकीप एंड रिपेयर्स एंड पेज इतना एज अ टैक्स। ठीक है, क्या कर रहा है भैया, 12.5% क्या कर रहा है। ठीक, वो रिपेयर एंड और अपकीप में रख रहा है, और इतना पर ईयर वो क्या कर रहा है, टैक्स में पे कर रहा है। और उसके बाद उसको कितना मिल रहा है, 5.5% एनुअली उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। ROI उसकी कितनी है, 5.5% एनुअली है। ठीक है, ये 5.5 है। ओके, फाइंड द मंथली रेंट। उसका मंथली रेंट हमें फाइंड आउट करना है। बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, देखिए पहले तो घर कितने का था, 1 लाख का घर था। ठीक है, 1 लाख का घर था, और उसको ROI कितना है, 5.5%, यानी कि उसको साल भर में कितना बच रहा है, 5500 रुपया उसका साल भर में बच रहा है। ठीक है, ये तो हमें पता लग गया भैया कि उसका बच कितना है, 5500 रुपया बच रहा है। ठीक, ये हम ऐसे बना लेते हैं। ओके, अब देखिए कितना मंथली रेंट है, ये हमें पता करना है। ठीक, तो अ, इसको पहले हम क्या करते हैं, इसको डिवाइडेड बाई 12 कर देते हैं। ठीक, तो अगर आप इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, और 5 6 7 70 आपका आ जाएगा 5। ठीक है, और 10 आपका आ जाएगा 8.25। ठीक है, 0.33 आएगा, सॉरी 0.33 आएगा। ठीक है, 458.33। ठीक है, तो 458, देखिए 458 हमारा नेट रियलाइजेशन पर मंथ है, यानी कि हमें बचत, महीने की बचत कितना हो रहा है, नेट रियलाइजेशन पर मंथ। ठीक है, पर मंथ है, यानी हमारा महीने का जो हमें मिल रहा है, जो हमारा बचत हो रहा है, वो 458 रुपये के करीब हमारा बचत हो रहा है। ठीक, अब ये देखिए पर ईयर इतना टैक्स में चला जा रहा है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे कि इतना 325 रुपये ईयरली टैक्स में जा रहा है। इसको भी अगर आप 12 से भाग देते, 325/12 कर दिया, तो आपका क्या आ जाएगा, 2 से 24 आ जाएगा। ठीक है, और 6 7 8 85, 7 आ गया। ठीक है, 84 आ गया, 7 आपका। ठीक है, तो 27 दशमलव कुछ कुछ। ठीक, इसमें आप क्या कर दीजिए, 27 और जोड़ दीजिए। ठीक, अ, तो आप अगर 27 इसमें जोड़ देते हैं तो लगभग टैक्स और ये मिला करके 485 रुपया हो रहा है, यानी कि जो हमें मिल रहा है माइनस 12.5%। ठीक, बराबर आपका कितना हो रहा है, 485 के करीब। ठीक है, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि 7/8। ठीक है, 12.5% माइनस करेंगे तो 87.7% बचेगा, वो हमारा 485 है, तो 100% हमें बताना है। तो 7/8 ऑफ x इज 485। ठीक है, तो हमें 100% बताना है। ठीक है, तो 100% आपका, अगर आप देखते हैं तो ये और ये तो नहीं हो सकता है। ठीक है, इन दोनों में से कोई हमारा एक जवाब बनेगा। ठीक है, तो अ, आप क्या करिए, 550 का 1/8 कर दीजिए, 550 का 1/8 करेंगे। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 8 7, और यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, नहीं सॉरी, 7 नहीं आएगा, यहाँ पे आपका आएगा 6 आएगा, और फिर आएगा 70, तो आपका आएगा 69 के करीब आएगा। ठीक है, अगर आप 69 50
60 नहीं 554 इज द आंसर। ठीक है, क्योंकि ये क्या हो रहा था, ये 485 से और नीचे चला जा रहा था, आपका 481 के करीब आ जा रहा था। ठीक है, अगर हम यहाँ से 69 वो करते हैं 481 के करीब आ जाते हैं, इसलिए 554 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो देखिए सवाल ये लेवल 2 की प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, पहले पहले ही मैं बता दिया हूँ। ठीक, तो सवाल इसमें आपको थोड़े टफ मिलेंगे, बट क्या होता है कि एक टफ सवाल, एक जो टफ सवाल होता है ना, उसके अंदर भी बहुत सारे मल्टीपल कॉन्सेप्ट होते हैं, 1 2 3 4, यानी 4 मिनी मिनी स्मॉल कॉन्सेप्ट से मिल करके एक टफ सवाल बन जाता है। और आप एक टफ सवाल अगर आप सही कर लेते हैं, ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि 5 आसान सवाल आपने सही किया है। ठीक, आगे बढ़ा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, बहुत आसान सवाल है, क्या पूछ रहा है, कॉस्ट ऑफ पेट्रोलियम इंक्रीजेज बाय 40%। ठीक है, या क्या बोल रहा है कि या क्या है कि पेट्रोलियम कॉस्ट अभी तो देखिए बहुत बढ़ गए हैं, भोपाल भोपाल में तो मैंने सुना है कि 100 रुपये प्रति लीटर हो गया है, क्या बात है। ठीक है, 100 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल। ठीक है, देखिए कॉस्ट ऑफ पेट्रोलियम इंक्रीजेज 40%, ऐसा हो जाए भैया 40%, अगर सरकार पेट्रोलियम के दाम बढ़ाने लगे ना, सरकार ही गिर जाएगी। ठीक है, लेकिन सवाल तो हमें सवाल की तरह करना है। ठीक, क्या करते हैं, सवाल को देखते हैं। ठीक है, कॉस्ट भैया 40% बढ़ा दिया गया, मैन रिड्यूसेस हिज एनुअल कंजम्पशन बाई 20%। ठीक है, पहले 100 रुपये का मिलता था, तो हम क्या करते थे, 1 लीटर डलो, 1 लीटर डलवाते थे। ठीक है, यानी 1000 ml डलवाते। अब क्या हो गया है कि भैया 140 का मिलने लगा। ठीक है, 40% बढ़ा ना भाई, 40% बढ़ा। ठीक, तो हम अपना एनुअल कंजम्पशन क्या है कि हमने 800 ml कर दिया, भाई कर दिया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हिज एनुअल एक्सपेंडिचर ऑन पेट्रोल, कोई बात नहीं। ठीक है भाई, देखिए पहले 100 का 1 लीटर था, 1000 ml आपका 100 का था। अब क्या हो गया है कि 140 का 1000 ml है ना, 140 का 1000 ml है, लेकिन हम भरवा कितना रहे हैं, हम भरवा तो 800 ml ही रहे हैं। ठीक है, हम 800 ml भरवा रहे हैं। ठीक, भैया अगर 1000 ml अगर 140 का है, 800 ml कितने का होगा, ठीक, इंटू 4/5, यही तो होगा, इंटू 4/5 कर देंगे। ठीक है, तो अगर हम इसको डिवाइडेड बाई 5 करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 28 आ जाएगा, और 28 इंटू 4 करेंगे। ठीक, तो ये हमारा आएगा 28, और 28 इंटू 4 करेंगे 56 दूनी 112। ठीक है, तो हमारा ये क्या दे रहा है, परसेंटेज चेंज इन हिज एनुअल एक्सपेंडिचर। एनुअल एक्सपेंडिचर में परसेंटेज चेंज कितने का आ गया, 12%। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, मैंने जिस तरीके से आसान भाषा में ये सवाल को बताया है, ऐसा कोई बता नहीं सकता है। और अगर आपको विश्वास अभी भी नहीं है, तो आप पहले तो लाइक बटन लाइक कीजिए, पहले आप वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा, ये मेरा प्रॉमिस है। और एक दिन आप सब लोग जो भी मेरे वीडियो चैनल पे आया है, उन सभी का गवर्नमेंट एग्जाम में पक्का सिलेक्शन है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हैं इंजीनियर आरकेजी से, और सिर्फ यही बात नहीं है, मैं 2 टाइम्स एसएससी सीरियल क्वालिफाई किया हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, और दूसरी बात ये सिर्फ ये नहीं है, ठीक है, इसके इसके साथ मैं जॉब में था, प्लस अपना हायर स्टडीज़ भी किया हूँ। ठीक है, जॉब के साथ साथ मैं सीरियल एग्जाम देता था फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आई होप कि प्रॉब्लम्स आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मेरे स्मॉल स्मॉल वीडियोस आपको मोटिवेट कर रहे होंगे। ठीक, प्लीज़ आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आप ही मेरे एक मोटिवेशन है। ठीक है, और वीडियोस आती रहेंगी, जो भी लोग लाइक किए हैं, जो लोग शेयर शेयर किए हैं, सब्सक्राइब किए हैं, उनके लिए पक्का वीडियोस आती रहेंगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे इस वीडियो को रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल हमें क्या दे रखा है, ए ऑप ए ऑप्टेन्स 33.3% ऑफ मार्क्स इन पेपर फॉर विच मैक्सिमम, या 300 नंबर का था, उसमें से इसको कितने मिले हैं, 1/3 नंबर मिले हैं, यानी कि 33.33% मिले हैं। ठीक है, बी इज अहेड बाई ए बाई 40% ऑफ एज मार्क्स, एल सी इज अहेड ऑफ बी बाई 29। ठीक है, बी जो है वो ए से ज़्यादा है, कितना, 40%।
अगर इसको 100 मिले हैं तो इसको 140 मिले हैं, ठीक है। इसको ऐसे समझिए, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ वरना आपको कंफ्यूज होंगे, ठीक है। ओके, ए है और ये बी है। वाइल सी इज ahead ऑफ बी बाई 2/9 ऑफ हिज ओन मार्क्स, ठीक है। हाउ मैनी मोर मार्क्स सी गेट, सी इज ahead ऑफ बी, ये तो पता लग गया ना कि सी सबसे ज़्यादा है। सी इज ahead ऑफ बी बाई 2/9 ऑफ हिज ओन मार्क्स, ठीक है। समझ लीजिए एक्स एक्स है, तो एक्स प्लस 2/9x इसका नंबर है, ठीक है। कितना बड़ा है, 2/9x, अपने अपने ही उससे कितने नंबर, हाउ मैनी मार्क्स सी गेट, सी कितने नंबर पाया है, ठीक है। पहले देख लीजिए, ए ऑप्टेंस इतना, ए को कितने मिले हैं, बहुत ही सीधा सीधा है 1/3 यानी कि 100 ही मिले हैं। बी को 140 मिले हैं, ठीक है। अब सी का देख लेते हैं, सी कितना है, 2/9 ज़्यादा है, ठीक। देखते हैं 9 तो 11, 11/9x, ठीक है। तो सी को कितना मिला है, ठीक। अब क्या करते हैं ना कि देखिए, जो 2/9 है, ठीक है, जो 2/9 है वो क्या है, देखिए बी को इतने मिले हैं, ठीक है। अब बी से सी का एक कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पे कितने अहेड कितना है 40, ए में अहेड कितना है 40, बी में अहेड कितना है 0, ये नहीं हो सकता। सी में अहेड कितना है 10 और डी में अहेड कितना है, ठीक है। डी में अहेड कितना है आपका 70, ठीक है। हमें जो दे रखा है, ठीक, कि सी इज अहेड, ठीक है, यानी 2/9x, 2/9x बराबर इन चारों में से किसी एक के है, ठीक है। तो 2/9x बराबर एक एक को हम रख के देखते हैं, ठीक। अगर हम 40 रखते हैं, 2/9x को अगर हम 40 रखते हैं तो x बराबर 180 आ जाता है, ठीक है। यहाँ से पहले से b तो हो नहीं सकता, c 2/9x को अगर हम 10 रखते हैं, ठीक है, तो x बराबर आ जाता है 45, नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो पीछे ही हो गया। और 2/9x को अगर हम 70 रखते हैं, ठीक है, तो मेरा x आ जाता है 35 × 9, जो कि बहुत बड़ा है और इसमें है भी नहीं, ठीक है। तो मेरा x आ जाता है 35 × 9, ठीक है, जो कि वो नहीं है, जो इसमें नहीं है, ठीक है, या जो 210 से मैच नहीं कर रहा है। तो सिर्फ क्या मैच कर रहा है, ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए ये लेवल 2 के प्रॉब्लम्स है फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें सबसे पहले तो आपको देखिए प्रॉब्लम को समझना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले अगर आप प्रॉब्लम ही नहीं समझे हैं तो आप सॉल्यूशन क्या लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या समझना है कि देखिए क्या समझना है, प्रॉब्लम समझना है, ठीक। उसके बाद आपको क्या समझना है, प्रॉब्लम जब एक बार आप समझ लेते हैं, ठीक है, तो प्रॉब्लम समझना, ठीक। फिर आपको स्टेप्स बनाना है, क्या एल्गो बनाना है कि किस तरीके से आपको वो सॉल्व करना है, एल्गो आप बनाते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप देखते हैं कि क्या कोई ट्रिक्स मैच कर रही है, ठीक है। अगर कोई ट्रिक्स होती है, ठीक, फिर हम देखते हैं कि क्या ऑप्शन मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, क्या स्मॉल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हम लॉन्ग तरीका हमेशा, लॉन्ग वे जो ट्रेडिशनल वे है उससे दूर जाते हैं, ठीक। तो सबसे पहले आपको क्या समझना है, प्रॉब्लम समझना है, फिर आपको देखना है कि क्या क्या दिया है गिवन को, आप यहाँ पे ही आप गिवन को समझेंगे कि क्या क्या दिया है, और उससे हम एल्गो समझेंगे किस तरीके से हमें इसको अप्रोच करना है, और उसके बाद हम क्या लगाते हैं, ट्रिक्स देखते हैं, जो भी चीज़ें हैं वो उसके बाद आती हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, आगे बढ़ते हैं। सवाल, एक मिनट, हाँ, ओके, बड़ा सवाल है। पहले क्या है, प्रॉब्लम समझना है। इन ए सिटी 35% पॉपुलेशन इज कंप्राइज ऑफ माइग्रेंट, 20% ऑफ विच है फ्रॉम रूरल एरियाज, ठीक है। कह रहा है कि 35% है माइग्रेंट की पॉपुलेशन है, इसमें से 20% जो है, इसमें से 20% क्या है, रूरल एरियाज, ठीक। ऑफ द लोकल पॉपुलेशन 48% इज फीमेल, ठीक है। जो भी 65% लोकल है उसमें से 48% जो है वो फीमेल की पॉपुलेशन है। While this figure for rural and urban migrants is 30% and 40% respectively, the total population of the city is इतना, what is the female population, ठीक है। तो देखिए इसमें बहुत ज़्यादा ये सब टाइप के सवाल जो होते हैं बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, इसको हम लोग एक थोड़े से पद्धति से सॉल्व करते हैं तो हो जाता है,
इन ए सिटी, अभी हम मान लेते हैं कि 100 लोग की शहर है, ऑल्दो इसमें पॉपुलेशन दे रखा है लेकिन हम उसको बाद में यूटिलाइज करेंगे, देखते हैं। ठीक है, इन ए सिटी 35% ऑफ माइग्रेंट, 35 भैया माइग्रेंट है, 65 हो गए सिटी के लोकल। ठीक है, ये माइग्रेंट हो गए। ठीक, और 20% आर फ्रॉम द रूरल, कंपेयर, और 20% ऑफ हुम आर फ्रॉम द रूरल। ठीक है, अब इसमें से 20% यानी कि 7 लोग जो हैं रूरल हैं, और 28 लोग कितने किस में आ रहे हैं, अर्बन में आ रहे हैं। ठीक है, ऑफ द लोकल पॉपुलेशन 48% फीमेल है, वो लोकल है, इसका जो है 48% जो है वो फीमेल है। ठीक है, इसको हम एफ फीमेल कर देते हैं। वाइल दिस फिगर फॉर रूरल एंड अर्बन माइग्रेंट इज 30% एंड 40%। ठीक है, वाइल दिस फिगर फॉर रूरल एंड अर्बन माइग्रेंट इज 30%, यानी कि इसमें से 30, यानी फीमेल की जो पॉपुलेशन रूरल की है ये 30%, यानी कि 2.1, और अर्बन में 40%, यानी कि 11.2। ठीक है, ये फीमेल है। इफ द टोटल पॉपुलेशन, व्हाट इज द फीमेल पॉपुलेशन? ठीक, तो फीमेल पॉपुलेशन हमें यहाँ से इसका मिल गया, यहाँ से इसका मिल जाएगा, और दोनों प्लस। ठीक है, फीमेल पॉपुलेशन 2.1 प्लस 11.2 प्लस इसका हम क्या करते हैं, 50% निकालेंगे तो आपका आएगा 32.5 आएगा, और उसमें से 2% माइनस कर देते हैं। 1% इसका 0.65 है, और 2% इसका हो जाएगा 1.3। 1.3 अगर हम माइनस करते हैं तो ये 2 गया, 31.2, इसमें 31.2 एडिशन करते हैं तो ये हमारा फीमेल पॉपुलेशन हो गया। ठीक है, 2.5 इधर आ गया, 31, 2 33, और 33 से 11 44.5। अगर 100 का वो है तो इसमें 44.5 फीमेल है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सीधे सीधे इसका 72844 का 44.5% निकाल। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए बहुत दूर दूर है, बस इन दोनों में मुझे लग रहा है टक्कर होगी। ठीक है, तो पहले मैं, आपको पता लग गया ना कि 44.5% निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ 728,400 का 50% पहले कर देते हैं, देख लेते हैं किसके करीब आ रहा है। 50% अगर हम करते हैं तो हमारा यहाँ पे 36, 42 इतना आएगा। 50%, ये हमारा है 50%। ठीक है, अब 5% इसमें से माइनस कर देते हैं, 364,36420, ये तो यही होगा ना 5%। 5% माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा, देखिए 364 में से 36 अगर आप भेजते हैं, ठीक है, तो मुझे लग रहा है 32 के करीब ही आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर होना चाहिए। ठीक, ऑल्दो इसमें नन ऑफ दिस भी है, बट मैनी प्रॉब्लम्स में आप देखेंगे कि नन ऑफ दिस लगता नहीं है। ठीक है, 5% मैं करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक, 36, 41, 11 में से 4 गया 7। ठीक है, ये आपका 363 हो जाएगा। अब 13 में से 6 गया आपका 7, ये आपका 35 हो जाएगा, ये 32 आ गया। और फिर देखिए अभी ये मेरा 45% है, दिस इज 45%। हमें इसमें से 0.5% और माइनस करना है, तो हम 3642 माइनस करेंगे। आप देखिए यहाँ पे 8 आने लगा है। ठीक है, तो दिस इज द राइट आंसर। ठीक, मैंने ये भी बताया है कि किस तरीके से इसको शॉर्टेस्ट वे में करना है। ठीक है, तो बने रहेंगे अगर आप मेरे साथ, तो आपको मिलेगा सब हथियार एक के बाद एक। जस्ट रहिए मेरे साथ, और पहले तो क्या करना है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, तभी आप मेरे साथ रह सकते। धन्यवाद फ्रेंड्स। ओके, देखिए फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि एक और वीडियो को हम आपके लिए क्लब कर देते हैं, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, ये भी वीडियो लेवल 3 की है, सॉरी लेवल 2 की है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ प्रॉब्लम्स को देख करके अंडरस्टैंड करेंगे कि सॉरी फ्रेंड्स, कुछ डिस्टर्बेंस रहते हैं घर के, आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, तो हम लोग रीस्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये लेवल 2 के प्रॉब्लम्स हैं जितने भी है। ठीक, ओके,
देखते हैं। मदन pays income tax at the rate of 10% if his income is increased by 10% and his tax rate increases to 15%. मदन pays income tax at the rate of 10%. ठीक है, देखिए इनकम टैक्स जो है वो 10% से देता है। इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 10%, भैया इनकम जो थी वो 10% से बढ़ गई, ठीक है, एंड हिज टैक्स इज इंक्रीज टू, जो इनकम टैक्स देता था वो 15% हो गया, ठीक। हिज नेट इनकम भी इतना, व्हाट इज मदन इनकम, कुछ नहीं करना है, मान लेते हैं 100 रुपया उसकी इनकम थी, ठीक है, 10 रुपया देता था, ठीक हो गया। इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाई 10%, अब क्या हो गया, 110 रुपया इनकम हो गया, ठीक। टैक्स इज इंक्रीज बाई 15%, अब देखिए इसका 15% क्या होगा, 10% इसका 11 हो जाएगा, 5% यानी 16.5 रुपया। अब क्या कर रहा है, पहले इतना टैक्स देता था, अब इतना टैक्स दे रहा है, ठीक। हिज नेट इनकम वुड इंक्रीज बाई and his tax is increases to 15%, his net income would increase by 350, ठीक है। नेट इनकम इसकी 90 थी, यहाँ पे इसकी नेट इनकम कितनी हो जाएगी, आप करेंगे तो 16 रुपया यानी 94, 93.5, ठीक। अब यहाँ से इन दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो उसका नेट इनकम में 3.5 रुपये का इजाफा हुआ, समझ आए। तो भैया पूछ रहे हैं मदन की इनकम कितनी होगी, अगर 3.5 रुपये का इजाफा हुआ तो इनकम थी 100, अगर 350 का इजाफा होगा तो इनकम कितनी होगी 100 टाइम्स, यानी कि 10,000, ठीक है। आई थिंक बहुत आसान सवाल था ये, लेवल 2 में नहीं, मैं लेवल 1 में रखूँगा, ठीक है, लेकिन अगर लेवल 2 में है तो लेवल 2 में है, और अगर है तो आपको सॉल्व करना है, और अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप हैं होशियार और आपका होगा प्रॉपर सेलेक्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल, ठीक है। देखिए सवाल क्या है, सवाल तो बहुत आसान है, सब लोग डिजिटल डिजिटल कर रहा है, एक सवाल भी डिजिटल का है, ठीक है। डिजिट नहीं डिजिटल करनी है, डिजिट हैज अ यूनिट प्लेस ऑफ 2 डिजिट नंबर इंक्रीज बाय 100%, डिजिट हैज अ यूनिट प्लेस ऑफ 2 डिजिट नंबर इज इंक्रीज बाय 100%, समझते हैं, ओके। और ये 2 डिजिट नंबर था ए बी, ठीक। डिजिट एट द यूनिट प्लेस ऑफ 2 डिजिट नंबर इंक्रीज बाय 100%, इसको हमने क्या कर दिया 100% से इंक्रीज कर दिया, यानी कि हमने 2 भी कर दिया, एंड डिजिट एट सम प्लेस इज इंक्रीज बाय 50%, इसको 1.5 ए कर दिए, ठीक है, समझ रहे हैं। द न्यू नंबर दस फॉर्म्ड इज 19, अच्छा 19 मोर देन, वही तो मैं सोचा कि भाई न्यू नंबर 19 कैसे, क्योंकि 19 मोर देन द ओरिजिनल नंबर, व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर, ठीक है। इसको ऑप्शन से ही करिए, ठीक है, तेजी से हो जाएगा, ठीक है। ओरिजिनल नंबर मान 4 ऑप्शन है, 22, 63, 24, नन, देख लेते हैं, ठीक है, पहले देख लेते हैं, अगर सेटिस्फाई करेगा तो ऑप्शन हो जाएगा, वरना नन हो जाएगा, ठीक। 22 क्या है, 4 कर दिया और इसको 1.5 कर दिया, 3 हो गया, 19 बढ़ गया नहीं, इसको दूना कर दिया 6 कर दिया, इसको 1.5 गुना कर दिया, इसको दूना कर दिया और इसको 1.5 गुना कर दिया, क्या 19 बढ़ गया, यहाँ पे 19 नहीं बढ़ा, यहाँ पे 19 नहीं बढ़ा, यहाँ पे 19 बढ़ गया, न्यू नंबर 10 फॉर्म इज, न्यू नंबर इज 19 बढ़ गया, नहीं बढ़ा, ठीक है, 19 नहीं बढ़ा, तो व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर, नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे, ठीक है, और इसका आंसर देखिए ऑप्शन मेथड से जाएंगे तो बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर देंगे, लेकिन अगर कोई चाहता है कि भैया इसका सॉल्यूशन हो जाए तो भाई वो अपना सॉल्यूशन निकाले, ठीक है। हम तो फिलहाल ऑप्शन से करने वाले हैं, तो जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को आप और हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक आप क्या करना है, वेट करना है, ठीक। मेरी तरफ से आपको थैंक यू। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, मैं भी जा रहा हूँ एंजॉय करने, आप भी जाइए थोड़ा एंजॉय कर लीजिए, ठीक है। मैं नहीं जानता आप कब देखने वाले हैं, लेकिन जब भी देखने वाले हैं मौसम बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि मौसम क्या होता है, हमेशा सुहाना होता है, किसके लिए होता है, जो खुशी खुशी सब कुछ अपना खुश रहने वालों के लिए मौसम, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।